जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अब एक बहुत जरूरी खबर की हम बात कर लेते हैं। अहमदाबाद के उस दर्दनाक हादसे की अब बात होगी जहां विमान में सवार 242 यात्रियों में से 241 यात्रियों की जान चली गई थी। बिल्डिंग जहां पर यह विमान गिरा उसमें भी जो डॉक्टर थे उसमें भी जान गई। बहुत भयावह हादसा, दर्दनाक तस्वीरें इसकी सामने आई। लेकिन अब अपडेट्स जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। गुजरात पुलिस और एटीएस अब इसमें इन्वॉल्व हो गई। जी, एटीएस। खबर यह है कि अब पुलिस अलग एंगल से इसकी जांच कर रही है। एंगल है कि यह सिर्फ हादसा नहीं, कोई साजिश भी हो सकती है। जी हां, सबुटाज वाले एंगल से भी इसमें जांच हो रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा जा रहा है, यह भी नहीं कहा जा रहा है कि क्या इसमें सच में कोई साजिश है। देखना होगा, वो तमाम चीजें जांच जारी हैं। हालांकि ये वीडियो जो है वो रिकॉर्डर जो है वो इस वक्त प्लेन से बरामद भी हो चुका है। एटीएस की टीम ने बरामद किया, उसके बाद इसकी भी जांच हो रही है, तमाम चीजें खंगाली जा रही हैं। लेकिन क्या सच में ये एंगल निकाला जा सकता है? क्या ये हो सकता है? सिंघल साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? क्योंकि अब इस एंगल से भी अगर जांच की जा रही है और ये सोच भी अगर सामने आ रही है कि ये कोई साजिश हो सकती है, क्या माना जाए सर? देखिए चेतन, ऐसा है कि जब इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें जो है जब इन्वेस्टिगेशन करी जाती है और इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं तो एक स्वाभाविक है कि वो सारे एंगल, वो सैबोटाज हो, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, वो सारे एंगल उसमें चेक किए जाते हैं। और मेरे विचार से अभी जो है कहना कि इसमें सैबोटाज एंगल है या उसकी जांच की जा रही है, जांच तो करी जाती है, नॉर्मल है ये। जब भी इन्वेस्टिगेशन होंगी इस तरह के इंसिडेंट की तो उसमें सारे एंगल होते हैं, उसमें सैबोटाज का भी एंगल देखा जाता है। और आई एम श्योर कि जो मेंटेनेंस वहां पे की गई होगी उनसे भी बातचीत करी जाएगी, उनसे भी पूछा जाएगा कि उन्होंने किस तरह से, वो रिकॉर्ड हैं जो सारे चेक किए जाएंगे कि उसको क्या ड्यू था क्या नहीं था। और ये जो अभी आपने बताया कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड है जिसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं कॉमन पार्लेंस में, वो मिल गया है। तो उस, और जो कॉकपिट में जो वॉइस रिकॉर्डर है वो भी मिल गया है। तो उसकी जो अब उससे जो जानकारी मिलेगी, मेरे विचार से उससे सारा पता लगेगा कि क्या एक्चुअली में हुआ। और वो सारी इन्वेस्टिगेशन जो है, ये सैबोटाज का एंगल है या टेक्निकल फॉल्ट है या ह्यूमन फॉल्ट है, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी इस वक्त चल रही हैं, वो सब देखा जाएगा। उसी थ्योरी के आधार पर, बिल्कुल सर। क्योंकि हालांकि गुजरात पुलिस और जो तमाम प्रशासन है वो अपनी जांच कर रहा है, सब कुछ चीजें चल रही हैं, लेकिन बहुत सारे दावे जो हैं वो इस बीच किए जा रहे हैं। दावे ऐसे कि फ्लाइट के टेक ऑफ होने से और जो लैंडिंग का समय होता है उस वक्त जो कॉकपिट होता है जहां पर पायलट होते हैं, उन तमाम चीजों को हैक भी किया जा सकता है, ये भी दावे किए जा रहे हैं। तो सैबोटाज वाले एंगल से जब जांच होती है तो ये भी देखा जाएगा सर। क्या ऐसा सच में मुमकिन होता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि सैबोटाज जब होता है, अगर कोई चीज सैबोटाज की जाती है तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। और आजकल के समय में इंटरफेरेंस जो है होने लगी है, ये में कोई शक व शुबा नहीं है। और वो कितना हुई है या नहीं हुई है उसका तो जांच करने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि जो रिकॉर्डर मिले हैं दोनों, उससे पता लगेगा कि क्या हुआ था, कि कहीं कुछ सैबोटाज हुआ था। तो इसीलिए वो एविडेंस तो सारा इकट्ठा करा ही जाएगा, नहीं तो एविडेंस लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मेरे विचार से अभी जो स्पेकुलेशन है ये सब जो है, अलग अलग एंगल लोग बता रहे हैं। कोई ह्यूमन एरर बता रहा है, अभी कोई बीबीसी में एक रिपोर्ट आई है उसमें कहा कि शायद पायलट इनएक्सपीरियंस था, तो एक जो को पायलट इनएक्सपीरियंस था, 1000 घंटे का उसका एक्सपीरियंस था, तो उसने फ्लैप नहीं शायद खोले थे। तो ये इस तरह की बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन सत्यता क्या है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। और हम अगर इसमें मेरे विचार से इनको बहुत ज्यादा महत्व देने की इस वक्त आवश्यकता नहीं है। लेट द एजेंसीज वर्क, उनको जो है पता लगे, तब उसके बाद में हम बात करें तो आसान रहेगा, क्योंकि स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, वो बड़ा मुश्किल है फिर उसके बारे में। बिल्कुल, दावे जो हैं वो बहुत सारे किए जा रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे, और क्योंकि सरकार भी फुल एक्शन मोड में, सरकार की तरफ से कहा गया कि कुछ समय के अंदर ही
जो एजेंसियां हैं उनसे हम संपर्क में आ गए थे, यानी कि इतनी तेजी से इस पर काम हो रहा था और राहत बचाव का कार्य भी बहुत तेजी से किया गया, लेकिन फिर भी लोगों को बचाया जो है वो नहीं जा सका है। काफी लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हुई है और हालांकि तमाम एंगल से जांच की जा रही है। देखना होगा कि आगे क्या निकलकर इसमें सामने आता है, लेकिन जो अहम चीजें हैं, जो रिकॉर्डर है, वॉइस रिकॉर्डर है और तमाम जो वीडियो रिकॉर्डर है, वो अब हाथ लग गया है एटीएस के, तो उसके ब्याह पे भी जांच जो है वो की जाएगी। देखते हैं क्या निकलता है। फिलहाल के लिए सिंघल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे जुड़ने के लिए, तमाम चीजें में समझाने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। और आप इस पर क्या सोचते हैं अब आप बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए और ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।